आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी परेश लामा के साथ। 8 बजने वाले हैं, ठंड का काफ़ी समय है। आज फैसला आना था किसानों का अध्यादेश को लेके, क्या एमएसपी कानून सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी। 3 तारीख का समय दिया था सरकार ने। 3 तारीख को हम बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। परंतु 3 तारीख लगभग 8 बजने वाले हैं, 8 बज चुके हैं रात के, और मैं टीकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। पहले मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा, थोड़ा टीकरी बॉर्डर का परिणाम थोड़ा दिखाया जाए। और ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, हम टीकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे साफ तस्वीरों आप देख रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं टीकरी बॉर्डर पे ठंड के समय। ये देख लीजिए, तमाम मेरे साथ किसान मौजूद हैं और दूर दराज से आए हुए किसान हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से यहाँ आज। और इनको भी काफ़ी इंतजार था आज कि हाँ 3 तारीख को कोई फैसला आएगा एमएसपी को लेके। तो अब तक शायद ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिर भी किसानों से जानते हैं इनकी जवानी कि वास्तव में ही कुछ फैसला आया है या आएगा, या कितने दिन का और समय दिया है। तो मेरे साथ बने हुए जी, क्या नाम है? डॉक्टर शमशेर सिंह। किसानों की तैयारी से किसान तो अपना फैसला दे चुके हैं। ये मोदी के घर के सामने एक बारात रुकी हुई है और बारात जितनी देर निपटेगी उतना सरकार पे वजन रहेगा। ये जो कमेटियां बनी बातचीत के नाम पे, ये कानून लागू से बनने से पहले की प्रक्रिया थी। आपको पता है जो एमएसपी वो सेंट्रल एक्ट की डिमांड है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं। तो आज उस एमएसपी सेंट्रल एक्ट के लिए पार्लियामेंट के सेशन की आवश्यकता थी। और जो फेडरल सिस्टम है, जो राज्य को एपीएमसी में जो अमेंडमेंट करने के राइट थे, उसमें फैसला लेने की जरूरत है। जिस तरह से आधी रात को नोटबंदी लागू हो सकती है, आज बड़ा नेतृत्व मोदी का बड़ा दिल तब दिखाई देता वो सीधा इस पे राष्ट्रपति से या तो इस कानून की नोटिफिकेशन लागू करवाते या इस पे एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। पहले किसानों को ट्रोल किया गया, फिर मोदी मीडिया, धूमकटी मीडिया के माध्यम से किसान को टारगेट किया गया। आपने देखा होगा पूरे एरिया में घूम के, यहाँ कोई भी नेशनल स्ट्रीम का मीडिया, यहाँ किसान उसको बर्दाश्त नहीं करते, उसका बायकॉट कर चुके हैं और ये हमेशा के लिए होने वाला है। दूसरा खेल हरियाणा में ये खेला गया कि कल यहाँ सोमवीर सांगवान आए थे। उन्होंने कहा कि सरव खाप की 3 तारीख को एक पंचायत की मीटिंग होगी और एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन जब हमने खाप के प्रधानों से कांटेक्ट किया, किसी भी खाप के एक्चुअल प्रधान को कोई संपर्क नहीं था। ये वो भाई आज ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 82 खापे आज यहाँ पे, उनके प्रतिनिधि गांव से आए हैं लोग, उनका कोई प्रतिनिधि आज यहाँ बहुत कम थे। तो वो इस फैसले में आए कि पंजाब का किसान है, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। तो सरकार इस सरव खाप के नाम से भी अपने छदम आदमी इस आंदोलन में उतारना चाहती है। यही खेल वो किसान नेतृत्व में खेलने के लिए कर रहे हैं। हरियाणा को बातचीत में कम से कम प्रतिनिधि हों, ये खट्टर सरकार का एक खेल शुरू हो चुका है। और इसको किसान भली भांति, जो भी खाप के नेता है हमारे, उनकी जिम्मेदारी अब दोगुनी बन जाती है। जो भी रसद सहायता जो भी यहाँ पे पहुँचाई जाए, आज आपने सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर, आज आपकी हाजिरी ज़बरदस्त देखने की लायक थी। हमारी मेज़बानी 56 साल के बाद पंजाब का किसान भाई हमारे घर आया है। तो जब तक ये खुद फ़ोन करके पंजाब में ये ना कहें कि हमारे पास खूब राशन पानी है, हम बिल्कुल मज़े से अपने भाइयों के साथ, तब हरियाणा के लोगों का कि हमारी एक बढ़िया मेज़बानी हुई है। तो सरकार के इस तुष्टिकरण को भी किसान नेता नज़र रख रहे हैं। और आज जिस तरह से किसान के इस कानून पे सबसे ज़्यादा जीडीपी जो कृषि की थी, उसने इस गिरती जीडीपी को संभाला था। तो उसी में रिलायंस को और इनको अपना फ्यूचर दिखाई दिया था। और 2024 को टारगेट करके खेल खेला गया। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अडानी को हैंड ओवर कर दिया गया और जो सप्लाई चेन है वो रिलायंस को दी गई। ये कानून उनको लागू करने के लिए एक सुविधा मात्र है। तो अब इन कानूनों में संशोधन के लिए मांग करते हैं और कल इन निरस्त करने की एक ज़बरदस्त मांग उठी है। तो चौथा कानून एक आवश्यकता भी है। और सरकार को किसानों की ये टेबल पे ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये चक्के जो एक साल की तैयारी के साथ जाम है। यदि किसानों के मुद्दे पे बात होगी और सीधा किसान जब तक कानून की घोषणा प्रेस के माध्यम से या लागू उसकी अपने हाथ में कॉपी नहीं देखना चाहता, उसके बगैर ये नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। आपने पूरे पंजाब में देखा होगा और करके कोई नेतृत्व
एक नेता आपको नजर नहीं आया होगा, ना ही हरियाणा में कोई दिखाई दिया होगा। तो ये मुद्दे की लड़ाई है पहली बार। इसमें 3 तरह के आदमी आए हुए हैं। एक जो सफेद जो कहते हैं वर्दीधारी पार्टियों के, वो सबसे बड़े आंदोलन के लिए खतरा हैं, और जो सरकार जो दूसरी तरफ से जो किसान यूनियन के थे और एक जो सामाजिक संगठन खाप और जो जन आंदोलन का जिन्होंने रूप दिया है, तो तीनों की छलनी इस आंदोलन से लग रही है। जिसका योगदान है वो सड़क पे देखा जाएगा। और ये जो पार्टी छोड़ छोड़ के कई और नेताओं के हमारे संपर्क हो रहे हैं कि हम अगर पार्टी को रिजाइन कर दें क्या किसान स्वीकार करेंगे? किसान स्वागत तो करेगा, लेकिन मध्यस्थता किसान के मुद्दे पे किसान ही करेंगे। शमशेर जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, अभी पूरा हरियाणा देख रहा है। आपने बोला है कि जो पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं तो सफेद पोश, आप किसानों को उनसे डर लगता है? हमें डर नहीं लगता। हाँ, यानी कि कहीं न कहीं वो आपके किसान आंदोलन को खराब ना कर दे। पॉलिटिक्स जब भी कोई जन साधारण कहीं इकट्ठा होता है, जन आंदोलन तो होता ऐसा हो भी सकता है। जन आंदोलन का मतलब है जब सारा सिस्टम फेल हो जाए तो नई तरीके से एक 25 लाख करोड़ का एक ये सेक्टर है एग्रीकल्चर का, इसकी व्याख्या खुद किसान चाहता है। 70 साल का हिसाब लेना चाहता है। 7 तरह से किसान की घेराबंदी हुई, किसान का अपमान भी हुआ। 7 किसानों के दीपक यहाँ बुझ चुके हैं। 7 किसान यहाँ 4 दिन से सौले के बहादुर आपके सिविल हॉस्पिटल के सामने किसान बैठे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पे याचिकाओं का ढेर हरियाणा से गया है, तो किसान का अपमान करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली ने पहल की है जिस तरह से कानून लागू करके कि मोदी का कोई कानून दिल्ली में लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से आज ये मूवमेंट है, इसमें बड़ी संभावना होती है कि किसान की शक्ल में, सामाजिक नेता की शक्ल में जो भीड़ है, जो जेन्युइन है सड़क पे, वो तो दर्द के मारे हैं, भाईचारे की मिसाल बनने आए हैं। लेकिन जो उनके नेतृत्व के नाम से इम्प्लांट जो सरकारें करा रही हैं, वो खतरा है, क्योंकि इसके साथ इसके खट्टर की कुर्सी भी जानी लाजमी है। क्योंकि अब खापे ये फैसला लेंगी, जितने भी निर्दलीय हैं या जिनको आगे भविष्य में राजनीति करनी है, जो भी अगर किसानों के साथ इसमें भाजपा से अपना समर्थन वापस नहीं लेता, उसका बहिष्कार किया जाएगा और उनको गांव में भी किसान हरियाणा के नहीं घुसने देंगे। एक ये बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और 6 तारीख की पूरे देश में कॉल हो चुकी है। आज दिल्ली के चारों तरफ रास्ते सीज हैं और दिल्ली पुलिस खुद रास्तों को आज रोक रही है। तो ये स्थिति इतनी भयानक होने वाली है कि ये सरकार गिरने के साफ संकेत हैं। शमशेर जी, मैं दोबारा लौटता हूँ जी, क्या कहेंगे? हमारा तो एक ही कहना है, जहाँ भी किसान की आवाज दिखाई देगी दबरी है, वहीं किसान संगठन खड़े होंगे। जो अभी इन्होंने गिरफ्तारियों की लाइन लगाई, हम तो कहते हैं तो छोटी मोटी वो थी, खांसी जुकाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 दिन अगर हम किसी शादी समारोह में या किसी और में भी लग जाते तो कोई वो नहीं होता। तो हम तो पैदाइशी आदत पड़ रहे हैं सरकारों से लड़ने के भी, रास्ते खोजने की भी। लेकिन अब की बार नई मिसाल पेश करेंगे। जो चंडीगढ़ पे उंगली उठी है ना, ये एक तो हरियाणा पंजाब के भाईचारे को एक करके ये सबसे बड़ी मिसाल पेश होगी। जो 30 साल से जो इन्होंने SYL के नाम पे जो राजनीति करी है, ये तो 10 मिनट का खेल है। आप इतने जत्थे खड़े हैं, किसी से भी एक बार बात करके देख लो कि SYL का मुद्दा क्या है, लड़ाई क्या है। वो कहते हैं अब ये तो छोटे बड़े भाई की लड़ाई है, थोड़ा कम मिल जाएगा जब कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तब कोई बात नहीं। ये तो 10 मिनट का खेल है। सोल भी तभी होगा जब हरियाणा पंजाब के किसान बैठेंगे। नेता तो होने नहीं देंगे। और अब की बार अलग तरह की राजनीति दिखाई देगी। ये जितने भी अभी सत्ता पक्ष से तो हम उम्मीद करते ही नहीं, विपक्ष वाले भी जब हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो उनको साफ संकेत भी है कि अब की बार विधानसभा और सांसद में आपको किसान ही नहीं दिखाई देंगे। ये रजवाड़े वाले कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। तो हम टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे साथ किसान मौजूद हैं। रात को 8 बज चुके हैं। इस समय इनको आशा थी आज कोई फैसला होगा, लेकिन कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन किसानों ने साफ बोल दिया है, जो पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं, जो सफेद पोश किसान बोल रहे हैं, उनको हम मध्यस्थता नहीं करने देंगे। उनका स्वागत जरूर करेंगे, हमारे साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मध्यस्थता उनकी किसी भी सूरत में नहीं होगी। वो आराम से आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं, उनका स्वागत करेंगे नेताओं का, चाहे किसी पार्टी को, लेकिन मध्यस्थता नहीं होगी। 2 टूक जवाब दे दिया है जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है? सर हमारे भाई तो हरियाणा वाले बताएंगे। हरियाणा वाले जी बता दिए, बताएंगे हमारे, बता दिए।
ऐसा है जी, सरकार कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से भी सरकार का षड्यंत्र है और आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र है। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके पास ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बातचीत तो यह 1 मिनट की है, 1 मिनट की, और ये टाइम लगा रहे हैं 7-7, 8-8 घंटे। सुबह 12 बजे बातचीत हुई थी, अब जाके खत्म हुई है। ठीक है, इतना बड़ा विषय नहीं है, छोटा हा विषय है। कानून वापस लेने हैं, जिस प्रकार से बनाए हैं उसी तरीके से। ये सारे पढ़े लिखे मंत्री बैठे हैं, अनपढ़ थोड़े बैठे हैं हमारे गिटार। ये इन जब कानून बनाना हो तो क्या वापस लेना नहीं आता? 1 मिनट में ले सकें क्या? कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती इनकी? क्या राष्ट्रपति मर गया उसके साइन ईब को नहीं है वो वापस लेने देनी? फिर बुला लियो संसद ने। ये खाली टाइम पास कर रहे हैं। जो इनको लग रहा है कि जो सारा देश उठ के आ रहा है। महाराष्ट्र से कल 14,000 किसान चलने थे, हरियाणा से लोग तैयारियां कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के न। उनके पास ये मैसेज जाओ कि बातचीत हो रही है, कोई बड़ा समाधान हो जाए, वो 1 दिन खातिर घर पर रह जाए हैं। सरकार की CID का माध्यम से इन सारी एक चीज की रिपोर्ट है। राजस्थान से किसान आने वाले थे, उत्तराखंड से किसान चल रहे थे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है सरकार चल रही है। अगर इन किसानों की बात माननी होती तो 1 मिनट का खेल है, 1 घंटा खेल है ज्यादा ज्यादा। लेकिन ये जो है सुबह तक ये लगा रहे हैं कि बीच का रास्ता काट दो, आगामी 2 लाइन लिख देंगे MSP की गारंटी की। अरे MSP की गारंटी 6% खरीदता है फसल, तो उसके बीच में बकाने की कोशिश कर रहे हैं फिर दोबारा से किसान नेताओं को भी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो आंदोलन है ये जनता का आंदोलन है, और किसान नेता जो बातचीत करने खातिर जा रहे हैं वो समझदार नेता समझता हूँ मैं। जब इन बातों के उनके बहकाव में नहीं आ रहे। और एक और अपील मैं करूंगा उन नेताओं से भी कि कोई ना कोई दृढ़ फैसला ले लो, थोड़ा रास्ता बदल लो इनका। बहुत होली बातचीत के टाइम दे लिए, सारी उम्र चली जाएंगे इनकी, खत्म हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा फैसला ले जिससे इनके ऊपर फर्क पड़े। तो मेरे साथ किसान बोल रहे हैं कोई दृढ़ फैसला लिया जाए, बातचीत बहुत हो चुकी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक तारीख दी जाएगी? किसानों ने कहा है तारीख पे तारीख देने से कोई फायदा नहीं है, दृढ़ फैसला लेना चाहिए। और यहाँ पे किसानों ने एक बात और बोला है, हमारा मुखिया कोई नहीं है, सभी मुखिया हैं। जितने किसान यहाँ बैठे हैं धरने स्थल पे, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का, चाहे UP, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी किसान यहाँ मौजूद है आंदोलन में, सभी मुखिया हैं। कोई मेन आदमी किसी का मुखिया नहीं है। किसान अपनी मर्जी से सभी अपने मुखिया बैठे हैं और कानून के लिए यहाँ मौजूद हैं। 8 बजने वाले पीछे दिखाना चाहूंगा, हमारे यहाँ पंजाब से आए हुए किसान भी मौजूद है, देख लीजिए। मैं आपके पास लौटता हूँ सर। वीर जी क्या कहेंगे? बाबा अच्छा, कितनी उम्र हो चुकी? मेरी उम्र होगी 65 साल। 65 साल। अच्छा, 4-5 दिन से बैठे हैं, कोई समस्या भी आ रही है आपको यहाँ? समस्या होवे ना होवे, इना चौधरी के पास बैठे हमें। हाँ, जो चौधरी करनगे इना का फैसला होगा। हाँ। आसी कोई नेता नहीं समझे, कोई कुछ नहीं। नमस्ते जी। हाँ बताओ। मैं दर्शन सिंह शमैण, जिला फतेहाबाद जी। बता दो। खट्टर साहब बोला था। हाँ। दिल्ली में धुआं बढ़ गया, पंजाब को हरियाणा का। हाँ। ये भी कितने चूल्हे तो पड़ने लगे धुआं, ये तो देख लो है। उनकी शलम केस होने लग रहे, यह लोकेशन कटा जाएगी। ये पब्लिक लोकेशन देखो है। मोदी कहेगा था शलम भेज दिए पीछे, किस तरह की शलम भेजे है? 60% की शलम भेजे है, बाकी 40% धुआं पड़े हैं। क्या बात है? काला तो निकटा गया जी। ठीक है जी। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕहेंगे बताइए। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣਾਗਾ। ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ बिल वापस ले लेना। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ जो साडे जी। आज वो बड़ी आशा थी किसानों को, आज फैसला आ जाएगा। 3 तारीख का समय रखा था सरकार ने, उन आशाओं पे पानी फिर चुका। कहीं कि फैसला कुछ नहीं हो। अब आगे की डेट दे दी, कौन सी डेट दी है? आपको कुछ लग रहा है कुछ होगा या नहीं होगा, या सरकार आगे तक तारीख पे तारीख देती रहेगी? जो नेता आ रहे हैं पार्टियां छोड़ के, उन पे आपकी क्या टिप्पणी, क्या कहेंगे? वास्तव में बिल्कुल मन के साथ हैं या फिर कुछ हो सकता है आपके आंदोलन को कहीं डैमेज किया जाए? जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे शमशेर जी, हमें भरोसा नहीं है, वो मध्यस्थता नहीं कर सकते। आ सकते हैं, स्वागत है उनका, लेकिन आराम से बैठिए, मध्यस्थता नहीं करेंगे। तो इस बारे में क्या कहना आपका? देखो भाई साहब, इस बारे में ज्यादा जो आपने बोला उन बारे में तो हर भाई बोल रहा है। मैं
सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूंगा मेरे देश और प्रदेश के किसान से कि जो ये कर रहे हैं ना, अगर इनका पिछले 6 साल का इतिहास खंगाल के देखा जाए तो ये लोग कौन है? ये अनुभवहीन, ये झूठे, ये निकम्मे, ये स्वार्थी सत्ता के लालची लोग हैं। इनसे अपेक्षा नहीं है देश के किसान को, क्योंकि वो बार बार देखता आया है। अगर हम देखेंगे, आंदोलन पहले भी हुए हैं, हरियाणा 4 बार जलाया है, एक टिप्पणी नहीं आई अमित शाह जी की और मोदी जी की। 4 बार जला, जबकि हमारे प्रदेश में 2-2 मंडियाली कांड, कादमा कांड, कंडेला कांड, 2-2 लोग मरे, 2-2 किसान मरे, तो सत्ताएं गंवानी पड़ी उन लोगों को। लेकिन इस बार इस सरकार के आते ही 4 बार हरियाणा जला, 100 लोग मरे एक एक कांड में, लेकिन इनको कुछ जूं तक नहीं रहेंगे। आज पहली बार नतमस्तक हुए हैं ये, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी हो, वो वार्ता के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं मेरे प्रदेश की जनता और देश के किसान, मैं एक अपील करना चाहूंगा साथियों, इस बार लड़ाई किसी साधारण आदमी से नहीं है, एक असाधारण इंसानों से लड़ाई है। दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री से लड़ाई है, दुनिया के सबसे झूठे गृह मंत्री से लड़ाई है, जिन्होंने कितनी झूठ बोलकर गाए थे ये लोग, ये कितने झूठे वादे। इनके मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन भी था, इनमें संपूर्ण कर्जा मुक्ति भी थी, 2 करोड़ रोजगार भी थे, क्या नहीं था। आज प्रदेश की जनता का इन्होंने जो शोषण किया, आज पूरे प्रदेश देश में एक भी वर्ग कोई भी वर्ग विशेष अगर संतुष्ट हो, तो मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि साथियों, अगर आज ये 32 साल दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, पूरे दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा इस आंदोलन ने, अगर आज भी हम अपने लड़ाई ना जीत के वापस घर चले गए, तो भविष्य में किसान किसी नेता पर या किसान आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आज देश और प्रदेश का किसान यहाँ पर जीत के चला गया, इन अहंकारी, इन स्वार्थी और इन महत्वाकांक्षी लोगों से जीत कर चला गया, तो प्रदेश का किसान को वो हक बार बार लेने की एक जागृति पैदा होगी, एक उनमें जागरूकता आएगी। तो साथियों, मेरी अपील है, जब तक ये लड़ाई है, ये लड़ाई पता है ये क्या कोशिश कर रहे हैं, आज 5 तारीख धर दी, ये यही तो कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस आंदोलन को ध्वस्त कैसे किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कैसे घुसाए जाएं, मीडिया का सहारा कैसे लिया जाए। मोदी जी, हमारे देश का लोकतंत्र इतना गाथा गाई जाती है दुनिया में कि सर्वोच्च लोकतंत्र है, तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र, इसको ध्वस्त मत करो। आज किसान आपके द्वार पर आया है, किसान दिल्ली द्वार पर आया है, और मैं दिल्ली का भी आज गुणगान करना चाहता हूं कि दिल्ली, तेरे को बार बार बहुत से अहंकारियों ने, बहुत से आक्रांताओं ने लूटा। कभी गजनी, गोरी, कासिम आए, कभी गोरे आए, अब ये काले आए हैं। पहली बार तेरे द्वार पर दस्तक तेरे असली मालिक देश के किसान ने दी है। ए दिल्ली, जय जवान जय किसान। आज इस देश में जो अहंकारी शासक हैं, जो बिना सोची समझी सोच के शासक हैं, आज कहां गए? बार बार ये देश को बांटने वाले। अरे हमने तो विश्वास किया था कि किसान के बच्चे को, के मजदूर के बच्चों के लिए 2 करोड़ रोजगार मुहैया करवाने का कोई सरकारी संस्थान खोलेंगे, तब इन्होंने सत्ता सौंपी थी, देश के जनता ने तब इन्होंने सत्ता सौंपी थी। हमने विश्वास किया था हर देशवासी के खाते में, हर किसान के खाते में 15 लाख आएंगे, तब इन्होंने इनको सत्ता सौंपी थी। क्या पता था ये इतने ऊल जुलूल निकम्मे। अगर दुनिया का आज कोई प्रधानमंत्री सबसे झूठा है, तो हिंदुस्तान का मोदी झूठा है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री झूठा है। इन्होंने बांटने की राजनीति की है। आज कहां है इनके संगठन जो सर्टिफिकेट बांटते हैं? ये राष्ट्र प्रेमी है और ये देशद्रोही है। आज वो कहां है मंदिर के मालिक? आज वो कहां है आरएसएस? आज वो कहां है विश्व हिंदू परिषद? आज वो कहां है गोरक्षा दल? कौन आया हमारे सामने? आज किसान के समर्थन में जो इनके सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, कौन आया? आज देश के किसान में त्राईमाम बचा हुआ है। आज हम हमारी भावी फसलें और नस्लें बचाने के लिए आए। और मोदी जी, एक बात और सुन लो, हम यहाँ पर कितनी वार्ताएं, कितना लंबा खींचोगे? जितना चाहते हो उतना खींच लो। हम यहाँ पर होली तक तो पक्के हैं ही हैं। तुम बात करके पूरी अपनी सांत्वना ले लो, लेकिन अब देश का किसान, अभी तो जो बाकी राज्य हैं उनके तो लश्कर चलने वाले हैं।
बाद में पता चलेगा। अहंकारी को पराजित करना किसान सिखाएगा इनको, ये जताएगा किसान कि किसान क्या कर सकता है देश का। इतना शोषण पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने, पूरे देश में तरा इमाम। ये कौन सी राजनीति करते हैं आज इनके चंद चाटुकार लोग। स्थानीय हमारे हरियाणा के प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने क्या कहा कि वो पाकिस्तान से सपोर्टेड हैं, ये चाइना से सपोर्टेड। शर्म आनी चाहिए फिर तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही हैं इस तरह से। ये सरकार वो सरकार नहीं है कि लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। ये सरकार वो है कि हमारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, चाहे हमारी पुलिस हो चाहे हमारी सेना हो, इसके दुरुपयोग के सहारे सत्ताएं नहीं चला करती। मोदी जी लोकतंत्र में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हर प्रदेश के वासी की आवाज सुननी पड़ेगी। अगर नहीं तो आप कह रहे हो झोला उठाकर चल दूंगा। अरे आप तो के बार बार कितने ऊल जलूल भाषण देते हैं। ये प्रधानमंत्री कब कहा कि मैं देश का प्रधान, मैं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं भिखारी हूं। अगर तू ये था तो फिर प्रधानमंत्री तो था ही नहीं, कभी इन्होंने कहा ही नहीं। आज ये क्या करेंगे आज किसानों का इतना दर्द है, कितना तड़प रहा है किसान। इतने दिन में आज हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया, ऐसी जेल में के खूंखार आतंकवादी को भी नहीं रखा जाता। वो काम किया इन लोगों ने, प्रदेश के अमानवीय व्यवहार किया है जेलों में। क्या अपराध था हमारे वहां पर? अगर एक पत्रकार को अरेस्ट किया जाता है तो यही मीडिया और यही सरकार कहती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जब किसानों को गिरफ्तार करके और इतनी भद्दी जेल में डाला जाता है तो ये लोकतंत्र बुलंदी पर है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको। और ज्यादा क्या कहें भाई, कितनी देर बुलवाओगे, चाहे 6 घंटे बुलवा लो। के किसानों के साथ मजदूरों का भी मेरा आह्वान है, आपके लंगर फ्री हैं और जो 35 साल से श्रम कानूनों को इन्होंने खत्म किया है, आप भी किसान के साथ गोडे के साथ और मोढे के साथ मोढा मिला के यहाँ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये तभी लड़ाई जीती जाएगी। जो घरों में बैठ के हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो कमोडिटी एक्ट में 100% इसकी महंगाई की बढ़ोतरी की इजाज़त दे दी है, काला बाजारी है, हर घर की रसोई पे 3 गुना मार पड़ने वाली है। तो जागो और इस किसान आंदोलन में सीधी भागीदारी करो। ये ऐतिहासिक एक महायज्ञ है, इसमें सब आहुति दें, यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी क्या कहोगे? मैं जी सबसे बढ़िया या कहूँगा, सबसे पहले हमारे हरियाणा में बदुआ होया करे, एक तरह बीज नाश जा, भगवान की दया से बीज नाश तो प्रधानमंत्री का इधर है, वो तो कहा या गाली भी नहीं दे सकते हमने। दूसरी चीज ये नू कहेगा हम किसान का भला कराएंगे। किसान भारत का दल है, और जब दल पर चोट हो जाए सब ने बेरा के होया करे, शरीर के लके बना करे, ये सब ने बेरा। ये ना तो किसान है, ये है भारत के दुश्मन, सिर्फ हमने लड़ाना जाने हैं। और जय ये नू कहे किसान का भला कराएंगे, भाई क्यों बो रखे हमने, बोए बाए क्यों काट लेंगे, ये काट लेंगे कि नहीं काट लेंगे। मुनाफा की चीज आने वाले टाइम में मुनाफा होगा, नू का जाए दुगनी कराएंगे। 6 साल में कर्जा दुगना कर दिया हमारा इनने, सबने बेरा कितना दुगना तिगना कर दिया। फिर चीज ये नू के हैं अग भाई थारा फायदा होगा। हमने तो आज की मीटिंग के बाद में अपने हरियाणा में ऐलान कर दिया है, अग भाई घर बग्गी ट्रैक्टर साइकिल जो बच रहे हैं ना, और ये खगड़ जोटे और रन्नी का आड़े लिया इन्हें बेरा पट जाएगा, दिल्ली में लाके छोड़ेंगे, महेश आड़े लियावांगे, धाराड़े काटेंगे, चौथाड़े भगावांगे, दूध क्यों लियावांगे, महेश लाके बांधेंगे। सुरेंद्र दलाल चिड़ी रो तक ऐलान करे, जो करना वो कर लियो भाई। और साहब ये है, मैं कह रहा हूँ जब पूरी जनता, सुनो मेरी बात, पूरी जनता, पूरी पब्लिक, पूरा किसान हिंदुस्तान का ये कह रहा है, एक बताओ इनको ये काम करने की जरूरत क्या थी? चलो ठीक है, कम से कम पूछो। ठीक है जनता, तो ये किसान मेरे साथ मौजूद है टिकरी बॉर्डर पे लाइव। अब 8:30 होने वाले हैं, सर्दी का समय है, किसानों ने ऐलान कर दिया है 1-2 दिन के बाद यहाँ पे भैंस गाय जोटे सब यहाँ लेके बांधेंगे और दूध हमारा यही निकालेंगे, यही पिएंगे, और जो गोबर जो चौथ बोलते वो करेंगे, वो यहाँ दिल्ली में बगाएंगे। तो ये सब तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरह पुलिस लम्बा को कहूँगा, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार भाईचारा जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मुर्दाबाद।
किसानों ने ऐलान भी कर दिया है, तारीख पे तारीख सरकार दे रही है। सरकार को बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े लश्कर चलने वाले हैं अन्य प्रांतों से, अन्य राज्यों से, और वो यहाँ कूच करने वाले हैं अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में भी राय जल्दी दे दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हरियाणा न्यूज 24 देखते रहिए। थोड़ी देर में फिर दोबारा मिलता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।